मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। मेरा मसीही प्रे चैनल इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, फॉलो करो, ताकि और भी वीडियो बहुत सारी जो खुदावंद का बंदा पास्टर खालिद एम नाज साहब से जो पैगाम सुनाते हैं आप है कि नहीं। क्योंकि कई दफा हम हालात की संगीनियों में आकर सिचुएशन में से ऐसा गुजरते हैं, हमारे अंदर बेएतकादी भी आ जाती है। तो खुदा वहां पर अपने नबी से यह पूछ रहा है कि हिजकिय्याल, क्या ये सूखी और मुर्दा हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? तो उसने जवाब ना में नहीं दिया। उन्होंने कहा मेरी तो कोई लियाकत नहीं, लेकिन ऐ खुदा तू ही जानता है। क्योंकि वो जानता था कि खुदा कर सकता है। ये बात उसने इसलिए कही कि खुदा कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर कलाम का बीज बोया हुआ था। बचपन में सुना हुआ था हिजकिय्याल नबी ने कि हमारा खुदा बड़े बड़े काम करता है। तो फिर क्या हिजकिय्याल नबी ने पैगाम क्या जवाब दिया खुदा को? तू ही जानता है। तो इसका जवाब यह है कि खुदा तू कर सकता है। तुझे पता है कैसे करना है, मुझे नहीं पता कि ये कैसे होना, लेकिन तू कर सकता है, तू कर सकता है, मुझे नहीं पता। तो आप भी खुदा को कहा करें, खुदा मैनू नहीं पता, तू कर सकता। हाँ जी, मैं नहीं जानता लेकिन तू कर सकता है। तू जानता है, तू जानता है। क्योंकि नबी ने खुदा के कलाम को अपने अंदर रखा हुआ था। खुदा तू ही जानता है, तू ही जानता है। हमारी हालत क्या है? हम खुदा को यह कहने की बजाय तू ही जानता है कहते असी खुदा नूं दसांगे कि खुदावंद हुण ते भाई शरजील दे हालात बहुत अच्छे ने, ते तू दिल च पा कि जदों मैं मंगण जावां ते मैनू ना करन। है ऐसे कहा नबी ने? नो, खुदा के नबी ने ये नहीं कहा, उसने कहा तू जानता है। मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, कहने भाई साहब बड़ी आस ना आए हैं तुहाडे कोल ते ना करियो, यानी पक्का कर रहे होंगे ना कि मैनू खाली हाथ। हम करते हैं अपनी कैपेसिटी में, जो हमारी कैपेसिटी है उसमें रहकर हम कोशिश करते हैं लोगों की मदद की जाए, फाइनेंशियली भी, दुआ में भी और रूहानी भी। लेकिन मैं जो आपको आज प्रिंसिपल सिखाना चाहता हूँ वो ये है कि आप खुदा को ना बताया करें कि तू तो जानता है कि वो फलां अमरीका चला गया, दुबई चला गया, हुण ते उहदे हालात ठीक ने ते तू उन्होंने कह। नो, खुदा को आपके मशवरों की ज़रूरत नहीं है। आप खुदा को सिर्फ ये कहें, ऐ खुदा तू ही जानता है, ऐ खुदा तू ही जानता है। जब आपकी ज़िंदगी में ये लेवल आ जाएगा तो फिर आप की ज़िंदगी में वही काम होगा जो इस पैगाम के आखिर में हम सुनने वाले हैं कि खुदा ने उन हड्डियों को जो बिखरी हुई थी, हज़ारों की तादाद में थी, खुदा ने उनको ज़िंदा कर दिया। तो इसलिए अपनी सिचुएशन से कलाम करें, खुदा का कलाम करें, अपने शोहर की ज़िंदगी में कलाम करें, अपनी वाइफ की ज़िंदगी में कलाम करें, अपने बच्चों की ज़िंदगी में कलाम करें। आपके हालात इसलिए तब्दील नहीं हो रहे, आप उन पर मज़ीद लानत करते हैं, आप फटकार करते हैं, अपनी बीवी पर, अपने शौहर पर, अपने बच्चों पर, आप लान तान लोगों पर करते हैं। आप लान तान करने की बजाय लोगों की ज़िंदगी में कलाम करें, और जब आप ना उम्मीदी नाकामियों में कलाम करेंगे तो वो फतह और उम्मीद में और जलाल में और कुदरत में तब्दील हो जाएगा। क्योंकि कलाम हालात बदल देता है, कलाम में ये कुदरत पाई जाती है। अपनी नाउमीदियों से कलाम करें। आयत नंबर 4 वर्स 4, लेट्स रीड इट। फिर उसने मुझे फरमाया, तो इन हड्डियों पर नबूवत कर और इनसे कह ऐ सूखी हड्डियों खुदावंद का कलाम सुनो।
खुदावंद खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है, क्या करता है? यूं फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगी और तुम पर नसें फैलाऊंगा और गोश्त चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़ा पहनाऊंगा और तुम में दम फूंकूंगा और तुम जिंदा होगे और जानोगी कि मैं खुदावंद हूं। ये है तरीका हालात बदलने का। तुसी होर तरीके ना हालात बदलने शुरू किए हुए ने, होर तरीके ना शॉर्टकट। अपनी सिचुएशन से कलाम करें और वो कलाम करें जो खुदा ने कहा है, जो खुदा की तरफ से है, वो कलाम करें। अपनी तरफ से ना कलाम करते रहें और बातें ना करते रहें। आप वो कलाम जो खुदा का कलाम है, जो बाइबल है, जो इल्हाम है, वो करें। आपके बच्चे भी ठीक हो सकते हैं, आपका शौहर भी ठीक हो सकता है, आपके जो अज़दवाजी मसाइल हैं आपकी बीवी के साथ वो भी ठीक हो सकते हैं, आपके फाइनेंशियल हालात भी ठीक हो सकते हैं, आपकी खेती बाड़ी, आपका बिजनेस, आपकी मिनिस्ट्री। आज आप देखें मिनिस्ट्रीज वो ऊपर जा रही हैं जो कलाम की मिनिस्ट्रीज हैं। मैं ये नहीं कहता बाकी मिनिस्ट्रीज नहीं है, लेकिन जिन मिनिस्ट्रीज की बुनियाद वर्ड ऑफ गॉड पर है वो स्ट्रांग है। जो हालात शेक करते हैं चीजों को, ऐसी मिनिस्ट्रीज को शेक नहीं कर सकते क्योंकि उनकी फाउंडेशन वर्ड ऑफ गॉड पर है। जब आपकी बुनियाद, नबी ने चूंकि बचपन में सुना हुआ था कि हमारा खुदा बड़े बड़े काम करता है, तो फिर क्या फरमाया मुकद्दस हिजकिय्याह ने? खुदावन तू ही जानता है। उसने ये सीखा था। मुकद्दस हिजकिय्याह को पता था कि हमारा खुदा अजीब और बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। तब्दीली कहां से शुरू होगी? जहां आप खुदा की बात मानेंगे। कहां से तब्दीली शुरू होगी? जब आपने मुकद्दस हिजकिय्याह नबी की तरह खुदा की बात मानना शुरू कर दी, तो फिर तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। पतरस से कहा कि पतरस तुम जाल डालो, तो क्या कहा पीटर ने? और उन्होंने कहा हमने तो सारी रात जाल डाला है पर हमें कुछ ना मिला। फिर खुदा ने कहा मेरे कहने पर जाल डाल। हालेलुया। पहले अपनी मर्जी ना करते रहे ने। तो मैनू याद आ जदों कदी कदी शिकार ले जाईदा सी, सारी रात ठंड च बह रहीदा सी, ते एडी निकी जी भी मछली नहीं आती, विच डड्डू आ जाने, कई कुछ आ जाना। तो ऐसा भी तजर्बा हुआ होगा उनको कि सारी रात वो जाल डालते रहे, हो सकता है बीच में कुछ और पता नहीं क्या क्या आ गया, सांप आ जाते, मेंढक आ जाते, लेकिन जब यीशु के कहने पर जाल डाला तो जाल भर गए। फिर उन्हें दूसरों की मदद की ज़रूरत पड़ी। अगर आप खुदा के कहने पर शुरू कर देंगे तो फिर आपके भी जाल भर जाएंगे और आपको दूसरों की मदद की ज़रूरत पड़ जाएगी। हालेलुया। ये खुदा का कलाम है। तब्दीली वहाँ से शुरू होगी जब आप खुदा की बात मानना शुरू कर देंगे। अपने हालात से कलाम करें, अपनी बीमारी से कलाम करें, अपनी महरूमियों से कलाम करें, अपनी उदासियों से कलाम करें, अपनी नाकामियों से, फेलियर्स जो हैं आपकी लाइफ में, उनसे कलाम करें। आपके फेलियर्स आपके सक्सेस में तब्दील हो जाएंगे, क्योंकि खुदा कुदरत वाला है और उसका कलाम भी कुदरत वाला है। बहाली का तरीका खुदा का तरीका ही होना चाहिए। बहाली का तरीका, अहद का संदूक जब छिन गया तो आपको पता है एली काहन उसके गम में ही हलाक हो गया, बाकियों को नहीं पता था। एली काहन को ये भेद, ये मुकाशफा, ये बात उसकी अंडरस्टैंडिंग में थी कि हम खुदा के हुजूर
उसकी हजूरी के बगैर, उसके संदूक के बगैर, उसकी प्रेजेंस के बगैर किसी काम के नहीं है। इस गम ने उसकी जान ले ली। ऐद का संदूक नहीं गया था, खुदा उनसे छिन गया था। और ऐद का संदूक कोई छीन भी नहीं सकता था, उन तो जड़ा हथ लांदा ही मर जाता सी। ये उनकी नाफरमानी की वजह से हुआ था, उनकी बदी और उसके बच्चों की बदी की वजह से हुआ था। इस पर पहले भी मैंने बताया था कि उसके बच्चे थिंदे शर्मिंदा, वो जिवें थिंदे शर्मिंदे होंदे, ढीठ, चोरी भी, बदकारी भी, ते अहद दे संदूक दे अगे भंगड़े भी पाते सी। एली काहिन के बच्चे। और फिर जब वापस अहद का संदूक आया तो बड़ी बैलगाड़ियां तैयार की गई, बैल तैयार किए गए, बड़ी डेकोरेशन की गई, डिकोर किया गया। लेकिन अहद का संदूक लावियों के अलावा दूसरा कोई उठा नहीं सकता था। तो वहां पर क्या किया उन्होंने, जब अहद का संदूक वापस आ रहा था, बड़े खुश थे और दाऊद झूम रहा था, डांस कर रहा था। दाऊद के नाचने की वजह थी, दाऊद इसलिए नचन दिया सी, ते अज लोग बगैर मकसद तो नची जानते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? लोग दाऊद की तरह नहीं नाचते आजकल। दाऊद के सामने पर्पस था, खुशी थी कि खुदा की हजूरी लौट आई है, जश्न था, शादमान था दाऊद। ते आजकल वो जो वेखन ना जी फेसबुक ते लाइव आ तो काम चुक देंगे ने, ते पुछते हैं भी फेसबुक चल रही है, लाइव चल रहा है, काम होर चुकते हैं। जिवें पता लगे ना काम फेसबुक लाइव मुक गया तो डांस भी मुक जाता लोगों का। दिखावा है, कहना ये चाह रहा हूं, प्रिटेंड करते हैं कि जी हम बड़े शादमान हैं। और उसके बाद उनकी जिंदगी आप देखें, भंगड़े डालने के बाद वही पुरानी जिंदगी। नो, खुदा के नजदीक ऐसी प्रस्तिश काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि प्रस्तिश सबसे पहले परस्तार की जिंदगी तब्दील करती है। प्रस्तिश करने वाले की जिंदगी से खुदा की खुशबू आती है। हम सब परस्तार हैं, इस पर हम सीख चुके हैं। हम सब इज्तिमाई तौर पर हम सब वर्शिपर्स हैं। और आप जानते हैं कि जब अहद का संदूक बड़ी सजावट के साथ बैल तैयार किए गए वापस लाया गया, तो लिखा है कि अहद का संदूक जो है ठोकर लगने से थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, तो उज़ा ने हाथ लगाया और वो मर गया। फिर उबैद अदूमी के घर में रखना पड़ा, वहां पर प्रॉस्पेरिटी आ गई, यानी खुदा की हजूरी खुशहाली भी लेकर आती है, प्रॉस्पेरिटी लेकर आती है। जहां जहां खुदा की हजूरी है वहां पर हालात तब्दील हो जाते हैं। अहद का संदूक खुदा की हजूरी की अलामत थी, खुदा था उनके दरमियान। और फिर लावी ढूंढे गए, लावियों को लेकर आए, फिर वो अहद का संदूक लेकर आए। बहाली खुदा के तरीके से होनी चाहिए, अपने तरीक़ियां नाल नहीं होनी चाहिए। खुदा हिजकिय्याह नबी को दिखा रहा है कि मैं इनको बहाल करूंगा, लेकिन पहले तो इनकी हालत देख ले। इनकी हालत इन ड्राई बोन जैसी है, इन सूखी हड्डियों जैसी है जो मुर्दा हड्डियां हैं, जिन पर ना तो कोई गोश्त है, ना कोई नस है, ना कोई खूबसूरती नहीं है। और फिर खुदा का पैगाम हड्डियों के लिए, 5वीं और 6ठी आयत पढ़ लिए दोनों? ओके, थैंक यू। खुदा जो कुछ कहे वही कहें। खुदा बोल रहा है, आप भी बोलें। खुदा खामोश है, आप भी खामोश रहें। हिजकिय्याह नबी ने क्या बोला? जो कुछ खुदा ने बोला। खुदा बोले तो आप भी बोले। मैं बहुत दफ़ा लंबा मैसेज नहीं सुनाता हूँ। मैं जब देखता हूँ कि अब खुदा की तरफ से मेरे पास मैसेज नहीं है, मैं वही रोक देता हूँ। जो मेरे प्यार करने वाले हैं, जो मुझे सुनने के लिए, तो वो कहते हैं भाई साहब पैगाम बड़ा छोटा जा देता है। फिर मैं उनको कहता हूँ मुझे मिला ही इतना था,
लंबे लंबे मैसेजेस का क्या, इनको मैं कहता हूं तितली प्रीचर, तितली बटरफ्लाई, कभी किसी फुल ते बह जाती, कभी किसी जगह जा बह जाती, तुसीं भावें 2.5 घंटे कलाम सुना लो, जो कभी कोई गल शुरू कर ली, कभी कोई कर ली, कभी कोई कर ली, कभी कोई कर ली, तो फिर बटरफ्लाई प्रीचर बन गए तुसीं, तितलियां दी तरह उड़ के कभी उधर तो कभी उधर तो कभी उधर। तो जब आप मौजू पर बात करेंगे, जब होली स्पिरिट आपके साथ है, तो फिर आप उतना ही बोलेंगे जितना रुल कुद्स ने आपको मैसेज दिया है, और होना वही चाहिए जो खुदा की तरफ से है, क्योंकि वही जिंदगियों को तब्दील करता है। चंद एक आखिरी बातें, फिर खुदा का कलाम पूरा हुआ और बहाली आई। आयत नंबर 7, बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबुवत की, और जब मैं नबुवत कर रहा था तो एक शोर हुआ, और देख जलजला आया, और हड्डियां आपस में मिल गई। हालेलुया, ये खुदा ही कर सकता है, हड्डियां आपस में मिल गई। मेरा ईमान है कोई रॉन्ग हड्डी नहीं मिली कि किसी होर दी हड्डी दूसरे हड्डी नू जा चिमड़ी, नो 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 नो, कोई हड्डी किसी रॉन्ग हड्डी के साथ जाकर अटैच नहीं हुई, बल्कि उसी हड्डी के साथ अटैच हुई जाकर जिसकी थी। ये हमारा खुदा है, उसके करिश्मे, उसके मौज से। अगली और आखिरी बात, 8वीं आयत पढ़िएगा जी। ये आयत आज की कलीसियाओं को भी पेश करती है, जो 8वीं आयत है, सुने। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि नसें और गोश्त उन पर चढ़ आए, और उन पर चमड़े की पोशिश हो गई, पर उनमें दम न था। वाह, शायद आज बहुत सारे चर्चेस भी ऐसे ही हैं। बिल्डिंग बड़ी खूबसूरत है, फर्नीचर बहुत प्यारा है, डाइस बहुत खूबसूरत है, कई लोग चर्च बिल्डिंग पर बहुत काम करते हैं। मैं इस बात के लिए खुदा का शुक्र करता हूं, लेकिन अगर अंदर बैठे हुए लोग गुमराह हैं तो ऐसी खूबसूरत बिल्डिंग का कोई फायदा नहीं है। असल काम लोगों पर करने की जरूरत है। अब नसें भी हैं, मांस भी चढ़ाया, बोन्स इकट्ठी भी होगी, स्केलेटन बना, फिर ऊपर नसें आई, फिर गोश्त आया, लेकिन अभी तक इनमें दम नहीं है। और ये मंजर जो है आज के चर्चेस, आज की कलीसियाओं, आज की तंजीमों को भी पेश कर रहा है कि बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है, बिल्डिंग्स बहुत अच्छी हैं, बड़े बड़े चर्चेस बने हुए हैं, वहां पर फर्नीचर बड़ा जबरदस्त है, लेकिन अफसोस खुदा के पाकरू के बगैर वो कलीसियाएं मुर्दा है। जब तक रूह कुद्स नहीं आएगा, कलीसिया कभी जिंदा नहीं होगी। कलीसिया में जो जिंदगी डालता है वो खुदा का रूह डालता है, खुदा का रूह डालता है, खुदा के पाकरू की जुम्बश जब तक नहीं होगी ईमानदारों पर, ईमानदारों के अंदर रूहानी जिंदगी काम नहीं करेगी। आज का पैगाम, खुदा सूखी हड्डियों को जिंदा करने की कुदरत रखता है, लेकिन ये कब होगा? जब कलाम होगा। हालात कब तब्दील होंगे? जब कलाम होगा। अपनी नाउमीदी और अपनी नाकामियों और अपनी मायूसियों और अपनी महरूमियों और अपनी उदासियों से कलाम करना शुरू कर दें, हालात तब्दील हो जाएंगे। हालेलुया। अब समझ आई सूखी हड्डियों वाली बात क्या थी? खुदा ने अपने लोगों की सिचुएशन दिखाई कि मेरे लोग किन हालात से दो चार हैं। खुदा आपको ज़िंदगी देना चाहता है, खुदा आपके हालात बदलना चाहता है, लेकिन ये हालात कलाम से तब्दील होंगे, खुदा की तरतीब से तब्दील होंगे। सब आंखें बंद करें और मिलकर हम दुआ करेंगे। इसके बाद बीमारों के लिए भी दुआ होगी, लेकिन कुछ वक्त के लिए इस पैगाम को अपनी ज़िंदगी में लें। सब सर झुक जाएं, आंखें बंद हो जाएं और दुआ करना शुरू कीजिए। वो माहिर है,
वो कुम्हार है, हम वो मिट्टी है जिसको उसने अपनी छवि पर, अपनी मानींद, अपनी सूरत पर बनाया है। खुदा की सूरत पर बनाया गया है। गुनाह की तबाहकारियां, हमारे आपस का रिलेशन और खुदा के साथ हमारा रिलेशन टूट जाता है। लेकिन अल मसीह इसीलिए दुनिया में आए ताकि हमारा आपस में रिश्ता और खुदा के साथ रिश्ता बहाल हो जाए। मैन टू मैन, मैन टू गॉड। वो चाहता है कि हमारी आपस की रफाकत और खुदा के साथ हमारी रफाकत बहाल हो जाए। कफारे की कुदरत ने फिर से हमें रीशेप किया, हमें उसकी सूरत पर बनाया और हमारी गिरी हुई हालत, सिचुएशन को रिस्टोर किया है, बहाल किया है। हालेलुया। अब वक्त है कि हम बीमारों के लिए दुआ करें। अपना एक हाथ ऊपर उठाए रखें, दूसरा अपने सर पर या दिल पर या जहां बीमारी रख सकते हैं रखिए। हम दुआ करेंगे आपके लिए। अब जहां भी हैं, हम आप तक ना भी पहुंच सके, आप पर ना भी याद रखें, नो वरीज। खुदा का पाकरू जुम्बश कर रहा है, उसके रूह की कुदरत यहां पर मौजूद है। वो अपना कलाम नाजिल फरमा चुका है। उसका कलाम खुश्क और सूखी हड्डियों पर गोश्त ले आता है। उसका कलाम जिंदगी जारी करता है। उसका कलाम चमड़े का काम भी कर देता है, चमड़ा भी बन जाता है, नसें भी आ जाती हैं, गोश्त भी आ जाता है, सूखी हड्डियां भी जिंदगी पाती हैं, सूखी हड्डियां जिंदा हो जाती हैं। सूखी हड्डियों की वादी, मौत की वादी, खौफ की वादी, महरूमी। आपकी जिंदगी में किसी भी तरह की महरूमी हो सकती है, लेकिन आज रात मैं आपके साथ कलाम कर रहा हूं, खुदा का कलाम कर रहा हूं, खुदा का कलाम कर रहा हूं। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हर एक बीमारी को, कमजोरी को, बुरी तासीरों को तूने तोड़ के जंतर मंतर के कब्जे यीशु नाम में जाते रहे, शिफा पा जाओ। यीशु के नाम में हर तरह की बीमारी, कमजोरी से छूट जाओ। कलाम की कुदरत से लानतों, जादू, टूने टोटके से आजाद हो जाओ और आज शाम शिफा की नदियां जारी हो जाए। बेरोजगारों को रोजगार मिले और जो बीमार, परेशान, बदहाल हैं उनकी जिंदगी में शिफा की नदियां जारी हो जाए, जारी हो जाए। खुदा तू एक को बरकत दे, इनके बच्चों को, इनकी फैमिलीज को, हस्बैंड वाइफ को, इनकी खिदमत, इनका बिजनेस, इनके माल मवेशी, बैरून मुल्क जाना। खुदा यीशु के नाम में दरवाजे खुले, बंद दरवाजे खुले, रुकावटें दूर हो जाए, बंदिश दूर हो जाए, खौफ चला जाए, एंजाइटी चली जाए, डिप्रेशन चला जाए, गिल्टी रसौलियाँ गायब हो जाए और ये शिफा पा जाए। इन्हें शिफा दे। जो नाजरीन हमें देख रहे हैं वो भी शिफा पाएं, जो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं और बाद में भी देखें वो भी शिफा पाएं। एक एक ज़रूरत पूरी हो जाए। तुम्हारे बदनों में से बीमारियां, कमजोरियां चली जाएं, लाइलाज बीमारियां चली जाएं, सरतान, कैंसर जैसा मर्ज चला जाए, HIV जैसा मूसी मर्ज चला जाए, बंद रहम खुल जाएं, पेट का फल मिले यीशु के नाम में, शिफा पाओ यीशु के नाम में। खुदावंद तू बरकत दे और कसरत से दे।